हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AVIT गुरु। इस वीडियो में आप सीखेंगे डेटा वैलिडेशन में फंक्शन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेटा इनपुट करना है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर इनपुट करता हूँ, जैसे कि 2020। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं दोबारा यहाँ पे 2020 में यहाँ पे इनपुट करूँ, मतलब इस पूरे कॉलम में। तो मैं जब भी यहाँ पे डुप्लीकेट नंबर इनपुट करूँ तो यहाँ पे मैसेज आए या फिर मैं यहाँ पे इनपुट ना कर पाऊँ, तो मैं उसके लिए डेटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। तो नॉर्मली हम ऐसे नहीं लगा सकते, उसके लिए हम फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए काउंटिव फंक्शन को यूज करूँगा। तो वो कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया 2020। अब इसे मैं काउंट करना चाहता हूँ, काउंटिव। अब इस रेंज को लेंगे, कॉमा, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये जो रेंज है ये तीनों एक ही सेल को सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम इसे एक को फ्रीज करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया। तो मतलब कि ये जो वैल्यू है हमारा 1 है। ठीक है, अब हम जैसे इसे कंट्रोल डी करेंगे तो ये हमारा 2 है। तो पहला वैल्यू तो हमारा यूनिक ही हुआ, ये दूसरा वैल्यू हमारा डुप्लीकेट हुआ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2021 कर दूं तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया। सेम हम यहाँ पे डालेंगे 1। ठीक है, इस तरह से। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा नंबर डालूंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसी फंक्शन को मैं डेटा वैलिडेशन में यूज करूँगा। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे हम कॉपी करेंगे और जहाँ तक हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे हम कस्टम सेलेक्ट करेंगे और इस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड ओके। ठीक है, अब हम जैसे कि 2020 मैंने लिखा, फिर मैं 2020 अगर मैं पुट करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे हमें इसको ऐसे देना था। इसे हम डिलीट कर देते हैं। डेटा वैलिडेशन इक्वल 1 करना है, तभी यह इसे कंपैरिजन करेगा। अगर 1 है तो यहाँ पे इनपुट करने देगा। अगर वो काउंटिव का वैल्यू अगर 2 आ गया तो उसे इनपुट करने से रोकेगा। ठीक है, अगर हम इसे ओके कर देते हैं और इसे कॉपी करेंगे क्योंकि हमने एक ही सेल को सिलेक्ट किया था। अब हम यहाँ पे पेस्ट वैल्यू करेंगे, वैलिडेशन है यहाँ पे पेस्ट मैंने कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2020 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आएगा, एक मैसेज आएगा कि दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड और फॉर दिस सेल। अब हम इसे कैंसिल करेंगे। जब तक हम दूसरा वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक तभी ये इनपुट करने देगा। अदरवाइज हम अगर सेम वैल्यू डालेंगे तो ये इनपुट करने नहीं देगा, बार बार ये मैसेज आएगा। तो इस तरह से हम लोग डेटा वैलिडेशन में फंक्शन को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।